अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इस ग्रंथ में से हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत परंपरा। इसी में ही सबसे पहले गुरुदेव ने वर्णन किया कि आजकल कुछ दिनों से श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में श्री गुरु परंपरा के संबंध में नए नए प्रश्नों के आविष्कार हो रहे हैं। इसी में ही फिर उन्होंने बतलाना प्रारंभ किया कि कुछ लोगों का विचार है कि श्री बलदेव विद्याभूषण मध्व संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव हैं और वे गौड़िया वैष्णव नहीं थे। गौड़िया वैष्णवों का संग प्राप्त होने पर भी मध्व संप्रदाय का प्रभाव इनके ऊपर इतना अधिक था कि इन्होंने स्वरचित ग्रंथों में हठ पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके अनुगत श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को मध्व संप्रदाय के अंतर्भुक्त किया है। अतः इन्हें श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का आचार्य नहीं माना जा सकता। एक बात पहले उठा दी कि शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उन्होंने जो गुरु परंपरा का कीर्तन लिखा है उसमें श्री बलदेव प्रभु का, बलदेव विद्याभूषण प्रभु का जो नाम उल्लेख किया है वो उचित नहीं जान पड़ता। किस लिए?
क्योंकि श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु वो मध्व संप्रदाय से तो दीक्षित हैं, श्री ब्रह्म मध्व संप्रदाय से वो दीक्षित हैं, ये तो ठीक बात है। और ये भी ठीक बात है कि उनका वृंदावन में आकर के रहने पर गौड़िया वैष्णवों का उनको संग भी प्राप्त हुआ। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि के संग में वो बहुत समय तक रहे, किंतु उन्होंने एक भूल की है बहुत बड़ी। उन्होंने क्या किया है, जानबूझ करके उनका आकर्षण था किस तरफ, श्रीमध्व संप्रदाय की तरफ, क्योंकि वहां से वो दीक्षित थे। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके जो अपनी गुरु परंपरा लिखी है उसमें उन्होंने मध्वाचार्य जी की परंपरा में इन गौड़िया भक्तों को जबरदस्ती करके जोड़ दिया है। वास्तविक रूप में मध्व संप्रदाय अलग है और गौड़ीय संप्रदाय अलग है। गौड़ीय संप्रदाय एक पांचवा संप्रदाय है, वो 4 संप्रदायों के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इन्होंने हठ पूर्वक अपने जो मध्व संप्रदाय उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए, और उसी में ही बहुत सारे लोग हैं, इसी भावना के साथ में इन्होंने क्या कर दिया है, सबका नाम ही मध्व संप्रदाय में जोड़ दिया है। किंतु ये इनके ऊपर मध्व संप्रदाय का ही बहुत अधिक प्रभाव है, इसलिए ये गौड़िया वैष्णव नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। जो क्या कहते हैं कि महाप्रभु का संप्रदाय 5वां संप्रदाय है, वो 4 संप्रदायों में नहीं आता है। ऐसे वाले लोग बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने जो गुरु परंपरा लिखी गौड़िया वैष्णवों की, उसी को उल्टा क्या करते हैं, भूल ठहराते हैं। तो गुरुदेव ने कहा ये अभी जो है ये नए नए बातें लोग ला रहे हैं। दूसरा अब गुरुदेव ने विषय उठाया, कुछ अनभिज्ञ लोग कहते हैं। अब पहले कल हम लोगों ने एक बात श्रवण की थी कि मध्व संप्रदाय और गौड़िया संप्रदाय, इसमें क्या है, वैशिष्ट्य है। वैशिष्ट्य का अर्थ क्या होता है, वैशिष्ट्य का अर्थ होता है स्पेशलिटी, किंतु मध्व संप्रदाय से अलग है, डिफरेंट है, ये बात नहीं है। मध्व संप्रदाय से गौड़ीय संप्रदाय का स्पेशलिटी है, वैशिष्ट्य है, क्योंकि मध्व संप्रदाय में सभी भक्त लोग जो माधवेंद्र पुरी पाद अथवा श्री लक्ष्मीपति तीर्थ जी से जो पहले वाले सारे आचार्य हैं, वो सभी लोग क्या कहते हैं कि मुक्ति ही जो है वो सिद्धि की प्राप्ति है, हमारा लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना है। किंतु माधवेंद्र पुरी पाद जी से प्रारंभ हुआ कि हमें वैकुंठ की मुक्ति नहीं बल्कि कृष्ण प्रेम ब्रज का जो भक्ति, वो हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो इसलिए इससे क्या दिखलाई देता है, दोनों के जब लक्ष्य में, अंतिम उद्देश्य में ही अंतर आ गया तो दोनों संप्रदाय क्या है, भिन्न है। किंतु इसको भिन्नता नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, वैशिष्ट्य। श्रील गुरुदेव ने इसको साधारण रूप में समझाया कि अलग होना एक बात, भिन्न भिन्न होना एक बात, और वैशिष्ट्य होना अलग बात। जैसे केला और एप्पल, ये दोनों फल अलग अलग है ना, एक ही है। केला और एप्पल, सेब, दो अलग अलग फल हैं, किंतु सेब बहुत प्रकार के मिलते और केले भी बहुत प्रकार के मिलते हैं। केला, एक केले का नाम है सिंगापुरी केला, जो यहाँ हम लोग सब लोगों को मिलता है। जो केला हम लोगों को यहाँ मिलता है दिल्ली में, फरीदाबाद में,
वृंदावन में इस सब केले का नाम है सिंगापुरी केला। बंगाल में एक अलग प्रकार का केला मिलता है जिसको कहते हैं वर्धमान केला अथवा वर्तमान केला। वो छोटे साइज का, उसमें बीज होता है। एक और तरह का केला मिलता है, उसको बोलते हैं इलायची केला अथवा इलायची केला, उसमें इलायची की सुगंध आती है। तो अभी वर्तमान केला हो, इलायची केला हो अथवा सिंगापुरी केला हो, तीनों क्या कहलाते हैं? केले ही कहलाते हैं। वो हैं तो केले, किंतु उनमें क्या है? स्पेशलिटी है। आम है, ये लंगड़ा आम है, ये दशहरी आम है अथवा ये अल्फेंसो है। आम के अलग अलग वैरायटी है, उसमें स्पेशलिटी है, किंतु हैं क्या वो सारे? आम हैं। इसी प्रकार से स्पेशलिटी जो होना है उसको अलग होना नहीं कहते। तो गुरुदेव ने इसी चीज को समझाया कि मध्व संप्रदाय और गौड़िया संप्रदाय ये दोनों हैं क्या? एक ही विचारधारा वाले हैं, किंतु गौड़िया जो विचारधारा उसमें स्पेशलिटी क्या है? स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकटित होकर के उसमें क्या कर दिया? उसमें जो सुगंधी थी, उसकी जो शोभा थी मध्व विचारों की, उसको बड़ी अच्छी तरह से पुष्ट करके उल्टा पूर्ण किया। इसीलिए मूल आधार सारी चीज का वो क्या है? मध्व संप्रदाय वाला ही है। उसी में केवल ब्रज की भक्ति, उसमें श्रीमद् भागवत के विचारों को और भी बड़ी स्पष्टता के साथ में प्रस्तुत करना, ये सारा कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। इसीलिए वो भिन्न संप्रदाय में नहीं बल्कि क्या है? मध्व संप्रदाय की, गुरुदेव ने उसमें एक नाम दिया, मध्व संप्रदाय की एक शाखा, इसको कहते हैं शाखा संप्रदाय। मध्व संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय, उसी में ही क्या है? ये एक शाखा है उसकी। उसी प्रकार से श्री संप्रदाय की एक शाखा है अलग से, जिसका नाम रामानंदी। उसी प्रकार से श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में एक विशेष शाखा है, उसका नाम है श्री वल्लभ संप्रदाय। तो इसलिए विशेष जो शाखा निकलती है वो क्या? वृक्ष के तने से, तना सीधा सीधा जा रहा है और शाखा जो है उसी में से ही तो निकलती है। अब तना और शाखा वो एक ही माने जाते ना अलग अलग माने जाते? एक ही वृक्ष के हैं, मूल एक ही है। इसी प्रकार से श्री मध्व संप्रदाय और गौड़िया संप्रदाय ये एक ही है। कृष्ण से लेकर के शिला माधवेंद्र पुरी पाद तक वो कैसा दिखाई देता है? एक ही तने के रूप में। फिर उसमें श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी से ईश्वर पुरी पाद महाप्रभु, ये एक विशेष उसमें शाखा दिखलाई देते हैं। तो इससे गुरुदेव ने उसको नाम दिया कि मध्व संप्रदाय का एक शाखा संप्रदाय है जिसका नाम है गौड़िया संप्रदाय। ये उससे भिन्न नहीं है बल्कि अपनी स्पेशलिटी को लेकर के है, अर्थात ये उसकी तरह सीधा सीधा नहीं चल करके उसी में से ही एक अलग जो है आकार लेकर के शाखा के रूप में प्रकटित है। तो अभी इसी बात को ही शिला जो है गुरुदेव वो हम लोगों को समझाने जा रहे हैं कि जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु हैं उन्होंने जो मध्व संप्रदाय के साथ गौड़ीय संप्रदाय का पूरा भली प्रकार से संबंध जो लिख करके समझाया है उसमें कहीं पर भी कोई भूल नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि गौड़िया संप्रदाय अलग से पांचवा संप्रदाय है, उन लोगों के समझने में भूल है, उनका उल्टा दोष हो रहा है। इस बात को पहले यहाँ पर बतलाया। अब दूसरी बात गुरुदेव उठा रहे हैं कि कुछ अनभिज्ञ लोग कहते हैं। अनभिज्ञ लोग किसको कहते हैं?
अनभिज्ञ मतलब जिनका अभिज्ञता, जिनका जानकारी, जिनका ज्ञान अपने आप में अपूर्ण है, जिनको अभी ठीक ठीक किसी वस्तु का अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, उसको कहते हैं अनभिज्ञ। अभिज्ञ होता है जो अच्छी तरह से विज्ञ है, सारी चीज को जानता है। अनभिज्ञ मतलब जो दो चार बातें इधर उधर की बोलता है, ठीक ठीक रूप में कुछ नहीं जानता है, तो कुछ अनभिज्ञ लोग कहते हैं। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने एक नवीन भागवत परंपरा की सृष्टि की है। इस भागवत परंपरा में इन्होंने शिला भक्ति विनोद ठाकुर को वैष्णव सार्वभौम शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का शिष्य तथा श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को भक्ति विनोद ठाकुर का शिष्य बतलाया है। कुछ सहजिया लोग यह भी शंका उपस्थित कर रहे हैं कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्वयं ही संन्यास ग्रहण किया है अथवा इनकी भी गुरु परंपरा ठीक नहीं है। इन समस्त आक्षेपों का परम आराध्यतम शिला गुरुदेव ने सबल युक्तियों एवं शास्त्रों के सुदृढ़ प्रमाणों के द्वारा खंडन किया है, उसका विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरी बात, अब पहले एक क्या बताया, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के ऊपर आरोप जो कि कुछ कुछ साधारण अनभिज्ञ व्यक्ति लगाते हैं, उसको हमने सुना। दूसरा आरोप क्या लगाते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उन्होंने जो ये गुरु परंपरा का कीर्तन लिखा है, जिसको हमने कल भी कुछ कुछ श्रवण किया था, कृष्ण हईते चतुर्मुख हय कृष्ण सेवोन्मुख ब्रह्मा हईते नारदेर मति, ये वाला हमने सुना। तो जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम आया वहां तक तो क्या चल रहा है, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य। कौन से वाले गुरु शिष्य, जिनको ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया और मंत्र प्रदान किए, नारद जी ने व्यास जी को उपदेश भी दिए, मंत्र भी प्रदान किए, व्यास जी ने मध्वाचार्य जी को उपदेश भी दिए, मंत्र भी दिए, किंतु यहाँ पर मंत्र नहीं भी दिए मध्वाचार्य जी को। किस लिए? क्योंकि उनके जो मंत्र देने वाले गुरु वो एक और हैं, उनका नाम श्री मध्वाचार्य जी के दीक्षा गुरु, उनका नाम मेरे को अभी स्मरण आ नहीं रहा, किंतु उनके दीक्षा उनकी पहले हो रखी थी। उनके मध्वाचार्य जी से पूर्व 5 पुरुष अर्थात 5 जनरेशन, उसमें मंत्र शिक्षा छिपा छिपा करके दी जाती थी, क्योंकि उनसे 5वें जो उनके गुरु जी मध्वाचार्य जी से पहले, इनका नाम अच्युत प्रेक्ष, उससे पहले एक और नाम आता है। तो वो जो 5 जनरेशन पहले जो गुरु जी थे, उस समय दक्षिण भारत में बहुत अधिक शैवाइट लोगों का प्राबल्य था। उन्होंने कुछ एक लोग जो कि रहते थे ये वैष्णव के साथ में, जो कि ब्रह्म संप्रदाय से आ रहे थे, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी, उसी परंपरा में जो मध्वाचार्य जी के 5 पुरुष पहले जो गुरु जी थे, वो बहुत कम शिष्यों के साथ में जब रहते थे, तो उनके ऊपर शैवाइट जो राजा इत्यादि, उन्होंने एक फरमान जारी किया कि या तो आप लोग ये जो भक्ति की बात, विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति, इस सारी चर्चा को पूरी तरह से बंद कर दो, तिलक लगाना बंद, कंठी पहनना बंद, हाथ में जो माला लेकर के चलते हो ये माला भी नहीं चलेगी। यदि आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो आप लोगों को यहाँ पर रहने नहीं देंगे, कहीं जाने भी नहीं देंगे, आप लोगों को हम लोग गला काट करके मार डालेंगे। तब उन्होंने विचार किया कि क्या करना कर्तव्य है।
तिलक के बिना, कंठी के बिना, हरि नाम के बिना रहना उचित, या फिर इनकी बात को मान लेना उचित? या तो इनकी बात मान लें, सब कुछ छोड़ दें, या फिर इनकी बात नहीं माने और अपना गला कटने दें। तब उन्होंने परामर्श करके निर्णय लिया, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ, इसको जहां तक हो सके इसकी रक्षा करनी चाहिए, मनुष्य जीवन की रक्षा करनी चाहिए, और इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ लाभ जो है भगवान की भक्ति, उसको उठाना चाहिए। अपनी आप से शरीर को नष्ट करना नहीं चाहिए, ये तमोगुण का कार्य। कोई और यदि जान से मारना चाहे तो उसमें भी अपने आप को जितना तक हो सके बचाने का प्रयास करना चाहिए। मरना नहीं चाहिए, मरने नहीं देना चाहिए। ये शरीर जो है वो क्या है, भजन करने के लिए नौका स्वरूप है। तो इसलिए उन्होंने फिर निर्णय लिया कि हम लोग क्या करेंगे, बाहरी रूप में तिलक लगाना, कंठी पहनना, हरि नाम करना और कृष्ण की कथा को पब्लिकली कहना, ये हम कुछ भी नहीं करेंगे। जैसा ये चाहते हैं बाहरी रूप में बिल्कुल वैसे रहेंगे, किंतु हम भीतर ही भीतर में अपना जो इष्ट मंत्र, भगवत चर्चा और आराधना वो हम करते चलेंगे। तो इस प्रकार से करते हुए श्रीला मध्वाचार्य जी तक आते आते पांचवा जो है जनरेशन आ गया। तब तक भी खुल करके प्रचार हुआ नहीं, इसीलिए उसी के बीच में बहुत सारी शिक्षाएं भी जो हैं वो लुप्त हो गई और चर्चा में भी बहुत सारी चीजें रही नहीं। इसीलिए मध्वाचार्य जी ने यद्यपि अपने दीक्षा गुरु से बहुत कुछ प्राप्त तो कर लिया, किंतु तब भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उनको समझ नहीं आ रही थी और उसका बाहरी रूप में ठीक ठीक उत्तर भी नहीं मिलता था। इसीलिए वो बार बार वेद व्यास जी से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु आप कृपा करो, जिससे कि मेरे को स्पष्ट रूप में सारा कुछ जो है वो अच्छे से समझ आए। तब वेद व्यास जी ने उनको हरिद्वार में दर्शन देकर के कहा कि आप एकांत में मेरे पास बद्रिक आश्रम आ जाओ और वहीं पर ही आपको मैं क्या करूंगा, उपदेश इत्यादि प्रदान करूंगा। वहीं पर उनके ऊपर कृपा की वेद व्यास जी ने और फिर उनको भेज दिया। मध्वाचार्य जी आ गए अपने दीक्षा गुरु के पास में, उनके साथ में कुछ समय तक रहे। उडुपी में उन्होंने स्थान स्थापित किया। वहीं पर ही उन्होंने वेदांत सूत्र के भाष्य को लिखा। वेदांत सूत्र का भाष्य जब लिख दिया तब उनके गुरु जी ने उसको पढ़ करके इतना आनंदित हुए, इतना आनंदित, और जब सुना इनको वेद व्यास जी ने साक्षात दर्शन दिए, ये सारा सिद्धांत समझा दिया, इनके प्रति बड़े ही अधिक प्रसन्न हुए। सब समय इनको अपने पास में रखते और जो मध्वाचार्य जी ने भाष्य लिखा वेदांत का, उनके गुरु जी ने नियम लिया कि मैं नित्य प्रति इसको पूरी तरह से पढ़ करके तब क्या करूंगा, मैं तब जाकर के कुछ जल अथवा कुछ भोजन ग्रहण करूंगा। ऐसा नियम ले लिया। फिर एक समय आया, एकादशी के दिन का पारण जो है वो बहुत थोड़े समय का था, बहुत थोड़े समय का। अभी गुरुदेव पूरा पाठ करेंगे और फिर पारण कैसे करेंगे, एक दिन पहले से ये चर्चा होने लगी कि कैसे करेंगे पारण। वो तो होएगा नहीं, या तो उनका नियम टूटेगा या फिर उनका क्या होगा, पारण का असुविधा आएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तब श्रील मध्वाचार्य जी ने उसी दिन ही एक और भाष्य लिखा, उसको नाम दिया अणु भाष्य, बहुत छोटा सा भाष्य। उसको लेकर के अपने गुरुदेव को प्रदान किया कि गुरुदेव आपका भाष्य भी पढ़ना होएगा और एकादशी का पारण भी ठीक समय पर होएगा। इस प्रकार से
वर्णन आता तो उनके दीक्षा गुरु जो हैं वो हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद जी ने कहा किसका नाम लिखा? व्यास जी का नाम, और फिर उसके बाद में मध्वाचार्य जी का नाम लिख दिया सीधा। तो अभी मध्वाचार्य जी व्यास जी के शिष्य हैं या नहीं है? मध्वाचार्य जी व्यास जी के शिष्य हैं या नहीं है? ये विचार साधारण दृष्टिकोण से वो उनके शिष्य नहीं है। इसी का नाम गुरु परंपरा, अर्थात उनके शिष्य गुरु परंपरा में वो व्यास जी के साक्षात शिष्य, मंत्र दीक्षा प्राप्त शिष्य नहीं है। किंतु वेद व्यास जी ने उनके ऊपर कृपा किया या नहीं किया, उनको सद उपदेश दिए या नहीं दिए, उनके संशयों का छेदन किया या नहीं किया, मध्वाचार्य जी उनके प्रति कृतार्थ हैं सब समय के लिए या नहीं है? हैं। तो जो व्यास जी हैं वो गुरु हैं और मध्वाचार्य जी शिष्य हैं, इस प्रकार का जो संबंध होता है इसका नाम होता है भागवत परंपरा। एक का नाम क्या हुआ? गुरु परंपरा, जिसमें मंत्र देते हैं। जिस गुरुदेव ने मंत्र दिया है वही केवल उनके गुरु कहलाते हैं, और फिर मंत्र लेने वाला व्यक्ति ही शिष्य कहलाता है। किंतु दूसरी परंपरा है जिसका नाम क्या है? भागवत परंपरा। उसमें भले ही मंत्र लिए अथवा नहीं लिए, किंतु उनकी कृपा को प्राप्त किया, उनके उपदेशों को जीवन में धारण किया, इसलिए उनको क्या कह देते हैं? ये कौन है? भागवत परंपरा है। तो जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा उसमें क्या आ गया? पहले तो मध्व कहे व्यास दास, मध्वाचार्य जी व्यास देव के शिष्य हैं, उनके दास हैं, अपने गुरुदेव दीक्षा गुरु के भी दास हैं। उनकी कभी अवहेलना नहीं की, कभी उनका कुछ वो नहीं किया, उनको कम नहीं आंका, किंतु इनसे उन्होंने जिस वस्तु को प्राप्त किया उसको भी उन्होंने कभी भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया। तो ये होगी भागवत परंपरा। फिर उसी परंपरा में चलते चलते आगे नाम आया ईश्वरपुरी के धन्य कोरी लेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु ने क्या किया? ईश्वरपुरी पाद जी को धन्य किया, भगवान होने पर भी अपने भक्त को ही गुरु के रूप में धारण किया। ईश्वरपुरी पाद ऐसे कौन है? भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, और महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण हैं भगवान। इससे भगवान होने पर भी ईश्वरपुरी पाद जी को अपने ही भक्त को गुरु के रूप में धारण किया, इससे उनको क्या कर दिया? धन्य कर दिया। ईश्वरपुरी के धन्य कोरिलेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु ऐसे जगत गुरु हैं, अर्थात भगवान हैं। वंदे कृष्णा जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु, महाप्रभु ही जगत गुरु। किस लिए? क्योंकि जितने सारे जगत गुरु वो उन्हीं की ही आराधना करते हैं और उन्हीं के वचन अनुरूप ही सारा कुछ करते हैं, इसलिए जगत गुरु गौर महाप्रभु। उसी में आगे क्या बताया फिर? महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, रूपानुग जनेर जीवन। रूपानुग, रूप गोस्वामी के जो अनुगत जन हैं उनके श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है? रूपानुग जनेर जीवन। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके जीवन स्वरूप हैं, उनके प्राण हैं। इसके बाद में फिर क्या कहा? रूपानुग जनेर जीवन विश्वम्बर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर। विश्वम्बर मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु, विश्वम्बर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर। अगला नाम आ गया स्वरूप दामोदर जी का, श्री स्वरूप दामोदर। श्री गोस्वामी रूप सनातन, फिर रूप गोस्वामी और फिर सनातन गोस्वामी। तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी को मंत्र दीक्षा दिया ही नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई साक्षात शिष्य नहीं है मंत्र दीक्षा वाला। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद में जो नाम आया स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये उनके कौन है? फिर यहाँ तो गुरु परंपरा में लिंक नहीं बैठ रहा। संप्रदाय का मतलब जहाँ पर ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा क्या दिखलाई देगा? लिंक होगा।
गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य, इसी का नाम संप्रदाय, इसी का नाम परंपरा, इसी को ही क्या कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त। किंतु अब जो प्रभुपाद जी ने लिखा परंपरा, इसमें पहले एक जगह पर संपर्क नहीं दिखलाई दे रहा, किसका, व्यास जी का और मध्वाचार्य जी का। दूसरा, अब यहाँ पर आकर के क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु का कोई साक्षात मंत्र दीक्षित शिष्य है ही नहीं, तो फिर आगे उनकी परंपरा कैसे चल सकती है, गौड़िया परंपरा। ये भी एक प्रश्न लाते हैं अलग अलग लोग। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इन लोगों को जो अपना विशेष संग, विशेष कृपा, शुद्ध जो रागानुगा ब्रज की जो भक्ति, उसका जो सारा कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रदान किया, उसके द्वारा वो बाहरी रूप में उनके मंत्र शिष्य नहीं होने पर भी वास्तविक रूप में क्या है, उनके शिष्य से भी बढ़ करके बहुत बड़े शिष्य हैं। इसका नाम क्या है, भागवत परंपरा। रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की प्रयाग में, उससे पहले रामकेली ग्राम में, फिर जगन्नाथपुरी में, और रूप गोस्वामी जी ने उनकी जो श्री चैतन्य महाप्रभु की, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु की वास्तविक जो पर्सनैलिटी, वो है कौन, कहाँ से आए हैं, उद्देश्य क्या है, किस वस्तु को दिया उन्होंने, उनकी शिक्षा क्या है, उनका सारा कुछ इन लोगों ने प्रकटित किया, प्रकाशित किया। इन्होंने महाप्रभु की जो वास्तविक देन, उसको संजो करके रखा, उसको अच्छी तरह से धारण किया, जीवन में पालन किया, उसके अनुसार सारा जीवन जिया, और उसको लिख लिख करके रखा, उसको सर्वत्र प्रचार किया। तो ये उनके शिष्य नहीं तो कौन हुए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनका नाम किसमें रखा, महाप्रभु के बाद में ही विश्वम्बर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातन, रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन। अब यहाँ पर फिर से रूप गोस्वामी जी के शिष्य हुए कौन, जीव गोस्वामी जी, और साथ में दूसरा नाम दे दिया रघुनाथ दास गोस्वामी। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी तो रूप गोस्वामी जी के मंत्र शिष्य, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के मंत्र शिष्य नहीं है। किंतु मंत्र शिष्य नहीं होने पर भी इनको भी कहाँ पर रखा कि ये भी उनके शिष्य ही हैं। किस लिए, क्योंकि रूप गोस्वामी जी की पूरी विचारधारा को अच्छी तरह से ग्रहण करके और उल्टा उसको बड़ा सुशोभित रूप में प्रकटित किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने ग्रंथ विलाप कुसुमांजलि और स्तवावली में। विशेष रूप में रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु, जिसका वर्णन जैव धर्म में आया अच्छी तरह से अंतिम अध्यायों में, कि रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के विचारों को स्थापित किया, ग्रंथ में लिख करके दिया, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या किया, उन विचारों में अपना प्रवेश करके कैसे ब्रज में जाना है उसका वर्णन आगे की बात का किसने किया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, ब्रज विलास स्तव इत्यादि में। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी का लेखनी में और इनका उसमें फिर कैसे स्वयं जीवन में पालन करके कैसे प्रवेश ब्रज में, उस सारी वस्तु का रघुनाथ दास गोस्वामी ने वर्णन किया। तो अब ये उनके मंत्र शिष्य नहीं होने पर भी वास्तविक रूप में उनके क्या है, शिष्य हैं। उनके साथ में स्वरूप वाला भी घनिष्ठ संबंध है। तो इसीलिए उनको, और उसी प्रकार से स्वरूप दामोदर गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का महाप्रभु के साथ में स्वरूपता संबंध है। कहाँ पर, गोलोक वृंदावन में और नवद्वीप में।
नित्य नवद्वीप में, वहां उनका स्वरूपता संबंध है। वहां पर महाप्रभु कौन है? कृष्ण। राधा रानी के भावों को लेकर के स्वरूप दामोदर कौन है? उनकी सबसे प्रिय सखी ललिता सखी। रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी, वो भी उनकी परम प्रिय दासी। सनातन गोस्वामी कौन है? लवंग मंजरी, वो भी उनकी बड़ी प्रिय सेविका। तो इससे उनका स्वरूपता वहीं से ही संबंध है। यहाँ पर केवल बाहरी रूप में लीला में उन्होंने कोई शिष्य धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है। किंतु तब भी ये उनके वास्तविक अनुगत, वास्तविक शिष्य, उनकी सारी बातों को मानने वाले। शिष्य का मतलब ही क्या होता है? शिष्य का मतलब होता है शासन को स्वीकार करेगा, उनके विचारों को ग्रहण करेगा, उसी के अनुसार जीवन चलाएगा और उनकी सब समय सेवा करेगा। तो इन्होंने सब समय यही काम किया। तो ये उनके इन रियलिटी क्या है? शिष्य हैं। इन रियलिटी उनके शिष्य हैं। तो इसलिए आगे फिर रूप गोस्वामी जी का भी सेवा किया। किसने? रघुनाथ दास गोस्वामी ने। इसलिए उनके शिष्य। अब यहाँ पर दोनों चीजें दिखलाई दी। रूप गोस्वामी जी से जिन्होंने मंत्र प्राप्त किया वो भी उनके शिष्य जीव गोस्वामी, और जिन्होंने मंत्र प्राप्त नहीं किया किंतु उनकी पूरी विचारधारा को लिया वो भी उनके क्या हैं? शिष्य हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के ऐसे दीक्षा गुरु कौन है? श्री यदुनंदन आचार्य। और उनके दूसरे गुरु कौन है? श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी। महाप्रभु ने उनके हाथ में उनको समर्पित किया था। 16 साल तक उनके साथ में रहे। फिर आकर के ब्रज में उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए वो रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन, तार प्रिय कवि कृष्णदास। अब आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नाम आया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के दीक्षा गुरु का कहीं वर्णन ही नहीं है। किसी भी स्थान पर, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वैष्णव की लेखनी में कहीं पर नहीं मिलता कि उनके दीक्षा गुरु कौन है। किसके मिलते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो लिख करके रखा, मिले हैं उनके यदुनंदन आचार्य, किंतु इनके दीक्षा गुरु का इन्होंने वर्णन ही किया नहीं और ना ही किसी और ने बताया। इन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत विशेष अनुगत जन, किंतु दीक्षा गुरु का कहीं उल्लेख नहीं। उन्होंने क्या लिखा अपने ग्रंथ में? सबसे पहले जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछाई गोसाई शिक्षा गुरु जे आमार, ता सबार पाद पद में कोटि नमस्कार। ये सभी लोग मेरे कौन हैं? शिक्षा गुरु हैं। 6 गोस्वामी, रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, श्री जीव और श्री गोपाल भट्ट और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। एछाई गोसाई शिक्षा गुरु जे आमार, ये 6 मेरे हैं शिक्षा गुरु। और तांसबार पाद पद में कोटि नमस्कार। इन सब के चरण कमलों में मैं क्या करता हूँ? करोड़ों करोड़ों बार अपना नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और लिख करके रखा विशेष रूप में इन 6 में से भी जो 2 हैं, रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 2 हैं जो, ये उन 6 में से भी ये 2 ऐसे 6 के 6 ही मेरे शिक्षा गुरु। उन 2 में से ये मेरे प्राण स्वरूप। इनके चरण कमलों की मेरे को सब समय आशा। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में इनको साक्षात रूप में रहने का अवसर मिला राधा कुंड में। रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए थे जगन्नाथपुरी से ब्रज में। रूप सनातन गोस्वामी ने उनको रहने का स्थान दिया राधा कुंड। कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने आदेश करके भेजा कि नित्यानंद प्रभु ने उनको हाथ पकड़ करके उनको क्या कहा? वृंदावन जाओ, तहाँ सब लभ्य है। हे कविराज कृष्णदास कविराज, तुम क्या करो? ब्रज में जाओ, वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ, तहाँ सब लभ्य है। वहां पर तुम्हारे को सब कुछ प्राप्त होगा। तो उस प्रकार से
कह रहे उन्होंने मेरे को क्या किया, हाथ सान कोरी, मेरे हाथ में हाथ पकड़ करके उन्होंने मेरे को कहा वृंदावन जाओ, तुम अपने आप से अभी क्या करो, यहाँ से वृंदावन जाओ। तो कह रहे मैं उनकी बात सुन करके मैं उठा और वृंदावन की ओर चल पड़ा। वृंदावन आ गया, यहाँ पर आकर के मेरे को रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि इन सब का संग, इनकी कृपा की प्राप्ति हुई। इसलिए मेरे शिक्षा गुरु रहते थे कहाँ पर, बहुत समय रहते थे राधा कुंड, कुछ कुछ समय रहते थे वृंदावन। वृंदावन में उनका सेवा कुंज के पास में ही उनका भजन स्थली श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ के सामने, और राधा कुंड में इनका विशेष स्थान है जहाँ पर चैतन्य चरितामृत का उन्होंने रचना भी किया था। राधा कुंड श्याम कुंड का मिलन स्थली, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ करके सीढ़ी पे श्याम कुंड के मिलन स्थली के ऊपर सीढ़ी जाती है एक बीच में, वहां पर इनका भजन स्थली कविराज गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य प्रति चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाते थे, क्योंकि वो 16 साल रहे थे कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए कविराज गोस्वामी वहां बैठ करके हर रोज कथा सुनते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो सारा कुछ देखा था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से सुना था महाप्रभु के विषय में, नित्य प्रति उसका गान करते थे और कविराज गोस्वामी उसको लिख करके रख लेते थे। उसी का ही विशेष रूप में प्रकट्य किया कहाँ पर, श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने इसलिए लिख करके रखा, रघुनाथ कंठे जे सब थुआई लो, अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने कंठ के भीतर में जो सारी वस्तु को रखा हुआ था, अर्थात उन्होंने कृपा करके मेरे समक्ष जो सारा कुछ व्यक्त किया, मैं उसी को सारा लिख रहा हूँ। इसलिए कविराज गोस्वामी जो है उनके मंत्र शिष्य नहीं होने पर भी वास्तविक रूप में क्या है, उनके शिष्य हैं भागवत परंपरा में। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनका नाम कहाँ लिखा, रूपा प्रिय महाजन जीव रघुनाथन तार प्रिय कवि कृष्णदास, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नाम लिखा। फिर कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर, फिर उसमें नाम आया नरोत्तम दास ठाकुर का, किंतु नरोत्तम दास ठाकुर उनके मंत्र शिष्य नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जी के दीक्षा गुरु हैं लोकनाथ गोस्वामी, उनके एक शिक्षा गुरु हैं जीव गोस्वामी, दूसरे शिक्षा गुरु जो है वो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बाद में उनका नाम वहां पर वर्णन किया। तो ये जो परंपरा, इसमें आगे फिर आकर के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के बाद हमारे यहाँ चित्रपट भी रखते हैं हम लोग। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के बाद आता भक्ति विनोद ठाकुर जी का चित्र, किंतु वो उनके दीक्षा गुरु नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के वो उनके दीक्षा गुरु नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दीक्षा मंत्र लिया था किससे, श्री विपिन बिहारी गोस्वामी उनका नाम, बागनापाड़ा में रहते थे, उनसे लिया था दीक्षा मंत्र। किंतु विशेष रूप में उन्होंने संग और अनुगत्य किया, किसका अनुगत्य किया, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का। किस लिए, क्योंकि जो मंत्र देने वाले गुरु उन्होंने कुछ ऐसे वचन कहे और ऐसा किया जिसके कारण उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यद्यपि उन्होंने वैष्णव संप्रदाय में ही और दीक्षा लिया, आगे गुरु का कार्य भी किया, किंतु उन्होंने एक दिन कह दिया सभा में कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो कायस्थ कुल में उत्पन्न हुए थे। वैष्णव के लिए जाति कुल का विचार किया, और वो भी ऐसे वाले वैष्णव जो कि महाप्रभु के अत्यंत प्रिय। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने साथ साथ में वहां पर ये वाला बात उठाया कि वैष्णवों के लिए महाप्रभु के सारे परिकर, सारे शास्त्र, सारे साधु लोग कहते हैं कि भक्तों के लिए जाति कुल आदि का कोई विचार नहीं करना चाहिए। आप इस प्रकार से यदि करेंगे तब तो बड़ा असुविधा का बात। उनके लिए इस प्रकार का कहेंगे कि ब्राह्मण कुल के नहीं थे इसलिए इतने उन्नत नहीं है, ये वाला बहुत निम्न और भूल विचार। और दूसरा एक समय में हुआ, शिला प्रभुपाद जी के सामने उन्होंने क्या नाम है, श्री विपिन बिहारी गोस्वामी जी ने
भक्ति विनोद ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर अपना चरण रखा। गुरु अपने शिष्य के ऊपर अगर अपना चरण रखेंगे तो इसमें तो कोई असुविधा नहीं है, उल्टा सौभाग्य की बात, अच्छी बात। किंतु प्रभुपाद जी ने एक बात उनसे पूछी कि आप श्री विपिन बिहारी गोस्वामी जी से पूछा कि आपने भक्ति विनोद ठाकुर जी के मस्तक पर अपना चरण रखा है, तो मैं किंतु एक जिज्ञासा करता हूँ कि आप ऐसे वाले सर्वज्ञ गुरु हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के स्वरूप के विषय में मुझे बतला सकते हैं कि ये कौन है, आपने इनके मस्तक पर क्या किया है, अपने चरण को रखा है, आप मेरे को कृपा करके बतला सकते हैं कि ये स्वरूपता कौन है। तो उन्होंने इसका उत्तर नहीं दे पाए। वो कहते जी नहीं, मैं इस वस्तु का निर्णय नहीं कर सकता कि इनका स्वरूप क्या है। तब प्रभुपाद जी ने कहा, तब आपने अपने चरण जो है फिर उनके मस्तक पर कैसे रखे? बाहरी रूप में आपके शिष्य हो सकते, जैसे ईश्वर पुरी पाद जी के शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, किंतु वो भक्त हैं और महाप्रभु भगवान हैं, ये बात कोई जुटला सकता नहीं। तो इस प्रकार से किंतु प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो परम शुद्ध वैष्णव और कभी भी किसी के प्रति जाति बुद्धि का विचार नहीं करते, पूर्ण रूप में भागवत भगवद गीता महाप्रभु के विचार को लेकर के सारी की सारी बात बोलते हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन्हीं को ही क्या किया, विशेष रूप में उनसे सारा कुछ, उनकी भावधारा को, उनकी शिक्षा को ग्रहण किया। इसलिए वास्तविक शिष्य किसके? श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के। इसलिए प्रभुपाद जी ने परंपरा में विपिन बिहारी गोस्वामी का चित्रपट रखा नहीं। किसी पहले जो आचार्यों के नाम बतलाए उसमें जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने यदुनंदन आचार्य जी को रिजेक्ट किया नहीं था, किंतु उससे अधिक गुरुत्व दिया था किसको? रूप गोस्वामी जी को और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को। किंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी ने विपिन बिहारी गोस्वामी जी को उस प्रकार का गुरुत्व भी, दीक्षा गुरु ऐसे वाला भी नहीं दिया वहां से। क्यों? क्योंकि शास्त्र में विचार है इस प्रकार का, यदि कोई व्यक्ति भूल से किसी भी प्रकार से यदि असद गुरु का आश्रय ले लेता है, बाद में पता चलता है कि वो गुरु जो हैं उनका कुछ असुविधा है, वो कुविचार वाले हैं, कुआचरण वाले हैं, वैष्णव निंदुक हैं, तब उनको त्याग करके सदगुरु का चरण आश्रय लेने का पद्धति है। इस प्रकार का विचार है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु के रूप में किसको रखा? भागवत परंपरा में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को। फिर उसके बाद में आया भक्ति विनोद ठाकुर जी के बाद किसको रखते हैं परंपरा में? श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी। किंतु वो भी भक्ति विनोद ठाकुर जी के मंत्र दीक्षित शिष्य नहीं है, न ही उनसे वेश इत्यादि लिया है, किंतु पूर्ण रूप में उनके साथ में वो संपर्क युक्त। इसीलिए भागवत, फिर आगे प्रभुपाद जी का गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से क्या हुआ? मंत्र दीक्षा भी हुआ है और उनके शिक्षा शिष्य भी हैं, मंत्र शिष्य भी हैं। तो इस प्रकार से जो ये भागवत परंपरा, इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु परंपरा का अर्थ हुआ, गुरुदेव इस वस्तु को बहुत बार और बड़ा स्पष्ट करके पुनः पुनः हम लोगों को समझाते थे, पुनः पुनः सभी स्थानों पर। गुरु परंपरा का अर्थ गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य। तो गुरुदेव कहते थे उदाहरण में कि माधवेंद्र पुरी पाद, उनके दो शिष्य हुए, एक का शिष्य तो बड़े सारे, उनमें से दो शिष्यों के नाम, एक का ईश्वर पुरी पाद और एक का रामचंद्र पुरी। रामचंद्र पुरी जो थे वो वैष्णव निंदुक, रामचंद्र पुरी वो अपने गुरु को ही उपदेश करने वाले, माधवेंद्र पुरी पाद जी को ही। माधवेंद्र पुरी पाद जी विलाप कर रहे थे, राधा कृष्ण का स्मरण करके, ब्रज का स्मरण करके, उसी में आविष्ट, और कह रहे हैं हाय हाय मेरे को जो है, मेरे को अभी तक भी जो कृष्ण है उनका दर्शन नहीं हुआ,
कृष्ण मथुरा चले गए, कब आएंगे, कब उनका दर्शन होगा, ऐसे करके विलाप कर रहे थे। और रामचंद्र पुरी उस समय वहां पर पहुंचा, देख करके गुरु जी को कि आप गुरु होकर के भी रो रहे हो, आप गुरु होकर भी विलाप कर रहे हो, ये विलाप आपको शोभा थोड़ा ना देता है। आप शारीरिक कष्ट से और वृद्धावस्था के कारण, इसके कारण आप रो क्यों रहे हो? रो मत, आप ब्रह्म का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करते हैं, रोते थोड़ा ना है। उनको समझ ही नहीं पाया वो क्या कर रहे हैं और किस अवस्था में कर रहे हैं, और इसने उपदेश देना शुरू किया। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने क्या देखा, इसके अनेक अनेक दोष तो देखता आ रहा हूँ, पुनः पुनः उपदेश करके इसको संशोधन करने की इच्छा भी करता हूँ, किंतु आज इसने जो मारात्मक दोष किया है, मर्यादा का इतना बड़ा उल्लंघन जो कर रहा है, गुरु के समक्ष इस प्रकार का दंभ प्रकाशित करता है, इसलिए आज अब इसको और सुयोग नहीं दे सकता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या कहा ईश्वरपुरी पाद जी को, हे पापिष्ट, ये पापी व्यक्ति पापिष्ट है, ये शिष्य होने के योग्य नहीं, शिष्य नाम का भी कहलाने के योग्य नहीं है, इसको मेरी दृष्टि के सामने से दूर कर दो, इसको यहाँ से निकाल दो, आज के बाद इसको यहाँ कभी आने देना नहीं। मैं एक और अवस्था में दुखी होकर के विलाप कर रहा हूँ, मेरे को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं सब समय उनके चिंतन में मग्न हूँ, और ये मेरे को दूसरी तरह का दुख देने के लिए आ गया, ये शिष्य के योग्य नहीं कहलाने के। इसको अगर देखते देखते मेरा प्राण छूट गया तो मेरा बहुत बड़ा अमंगल होगा। प्राण छोड़ते समय अच्छे लोगों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार की विशेष यात्रा है। यात्रा में दुष्ट व्यक्ति का दर्शन करके जाने से क्या होगा, काम ठीक से बनेगा नहीं। इसको देखते हुए मरना, इसको हटाओ मेरी आंखों के सामने से, इसको कभी भी मेरे सामने रखना नहीं, ऐसा कह करके उन्होंने क्या कर दिया, अपने शिष्य को त्याग कर दिया। तो अब शिष्य तो वो था, मंत्र तो मिला था, बीच बीच में आता जाता भी था, साथ में रहता भी था, किंतु तब भी ये गुरु परंपरा में इनको नहीं गिना जाएगा। इसी प्रकार से गुरु परंपरा में एक कमी रह जाती है। गुरुदेव कहते हैं क्या, उसमें कभी कभी क्या होता है, दुष्ट शिष्य आ जाता बीच में, और वही कभी कभी क्या करता है, गुरु का काम भी करने लग पड़ता है, आगे लोगों को दीक्षा भी दे देता है। तो उस प्रकार का अगर होता है तो गुरु परंपरा में क्या आ जाएगा, एक प्रकार का कमी, एक प्रकार का दोष उसमें स्पर्श कर जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने उस गुरु परंपरा के अंतर्गत जहां जहां पर इस प्रकार की असुविधाएं आती हैं, उसका क्या करना होता है, उसका उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप में विचार दिया कि ऐसे लोगों का मंत्र होने पर, दीक्षा होने पर, शिष्य कहलाने पर भी बाहरी रूप में हो सकता। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने तो रिजेक्ट ही कर दिया, किंतु हो सकता किसी को रिजेक्ट ना भी किया हो, किंतु जैसे हमने पहले सुना था अनंत वासुदेव का बात, प्रभुपाद जी ने उनको रिजेक्ट तो किया नहीं था, उनके शिष्य ही थे, उन्होंने मंत्र दीक्षा भी दिया, आचार्य के रूप में बहुत सारे लोगों ने स्वीकार भी कर लिया, किंतु जब विरुद्ध क्रिया देखी तब उनको क्या कहा कि नहीं, ये गुरु परंपरा में नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते गुरु परंपरा में। क्यों? नहीं तो लोगों का ये विश्वास जो वास्तविक संप्रदाय को, वास्तविक वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, उसके मन में क्या आ जाएगा, ये तो बीच में ब्रोकन चेन है, ये तो पूरी तरह से, इसको कहते डिसाइप्लिक सक्सेशन, ये शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा, ये कैसी है, अक्षुण है, बीच में टूटती नहीं है धारा, और उसमें कोई गंदगी नहीं प्रवेश कर सकती, वो परम विशुद्ध धारा है। तो अगर इसमें अयोग्य व्यक्ति आ जाएंगे और स्वयं अभी शिष्य बने नहीं, अनेकों प्रकार के अनर्थों से ग्रस्त हैं, वही आगे लोगों को दीक्षा देंगे, तो कहाँ ये परंपरा ठीक रह पाएगी। इसीलिए क्या कर दिया कि गुरु परंपरा में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं,
और ये गुरु परंपरा शुद्ध रूप में जिस नाम से जानी जाती है उसका वास्तविक नाम है भागवत परंपरा। जो मंत्र के माध्यम से चलती है उसका नाम होता है पांचरात्रिक दीक्षा, और जो शिक्षा के अनुसार चलती है उसका नाम होता है भागवत परंपरा। भागवत परंपरा में दोनों चीजें हो सकती। शिष्य जैसे हमारे परम गुरुदेव के शिष्य शिला वामन गोस्वामी महाराज जी, शिला गुरुदेव शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ये उनके मंत्र शिष्य भी हैं और ये उनके वास्तविक शिष्य भी हैं। तो इसलिए इनका नाम गुरु परंपरा भागवत परंपरा दोनों में ही आ जाता है। किंतु यदि कोई अयोग्य होता है तो उसका भागवत परंपरा में तो आने का बात ही नहीं है। हम लोग उसको गुरु परंपरा से भी उसके नाम को हटा देते हैं। इस वस्तु का नाम क्या है? भागवत परंपरा। तो ये प्रभुपाद जी ने स्थापित किया। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, जो इन्होंने परंपरा का गान किया और जिस परंपरा की ये पूजा करते हैं वो परंपरा क्या है? ठीक नहीं है। इसमें इनका दीक्षा इनसे नहीं हुआ, उनका दीक्षा उनसे नहीं हुआ, इनके और उनमें 4000 साल का अंतर है, ये महाप्रभु के साक्षात शिष्य नहीं है। इस प्रकार की सारी बातें बोल करके क्या कहते हैं कि प्रभुपाद गौड़िया मठ जिन्होंने स्थापना किया, गौड़िया मठ की गुरु परंपरा जो है वो ठीक नहीं है। इस प्रकार का विचार वो लोग बोलते हैं। तो अब गुरुदेव इस बात को बोल रहे हैं कि इस सारी बातों को सुनते सुनते हमारे गुरु महाराज अर्थात शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी वो जो जो सारी बातें समझाते थे मैं अब उसको लिखूंगा। स्पष्ट हुआ? पहले गुरुदेव ने क्या कहा कि आजकल गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के विषय में अलग अलग लोग, अर्वाचीन लोग, नए लोग अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न और अनेक अनेक प्रकार की भ्रांतियां लेकर के कभी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की बात, कभी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात, कभी भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके शिष्य नहीं है, कभी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज किसके शिष्य हैं, ये मंत्र परंपरा कहाँ से आ रही है, ये कृष्ण से नहीं चली आ रही है, इसको संप्रदाय नहीं कहा जाएगा, इसमें जो दीक्षा शिक्षा हो रही है ये प्रमाणिक नहीं है, इसमें साधन भजन करने वालों को कभी भगवान की चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध परंपरा ही नहीं है। ऐसे ऐसे अनेक लोग जो अनेक बातें बोलते हैं, उन सारे लोगों का मुख बंद रखने के लिए और शुद्ध सिद्धांत को हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने क्या क्या कहा है उसका यहाँ पर गुरुदेव ने वर्णन किया है। अब हम लोग इसको आगे कल श्रवण करेंगे, आज यहीं तक ही रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या नाम? जितेंद्र प्रभु आप ले आओ तो मेरे वहां पर ब्रज का प्रसाद रखा एक टोकरी में, लाल कपड़े में ढकी हुई होगी, वो ले आओ, दोनों ले आओ तो पहले।